हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक टेंसेज। टेंसेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना टेंसेज के आप भाषा को नहीं सीख सकते। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश इफ यू डोंट लर्न टेंसेज। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंसेज होता क्या है, हम इसको अगर जाने, एक लैटिन भाषा में एक वर्ड है टेम्पस। टेम्पस का वर्ड मीनिंग होता है टाइम। तो टेंसिस जो आया है आपका, वो टेम्पस से आया है, लैटिन भाषा से आया है, और जिसका मतलब क्या है, टाइम है। टाइम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन 3, प्रेजेंट का मतलब क्या है, प्रेजेंट का मतलब जो अभी है, पास्ट का मतलब जो जा चुका है, और फ्यूचर का मतलब जो टाइम आएगा। अगर इन 3 कैटेगरीज को भी हम डिस्कस करें फर्दर, तो इनके 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल मिलाकर के 12 टेंसेज होते हैं हमारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल मिलाकर के हो गए आपके 12 टेंसेज। अब टेंसेज ये हमें एक एक करके पढ़ने हैं अगली वीडियोज में, लेकिन उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को जानेंगे, दैट इज सेंटेंस। कई बार तो बच्चे इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं, छोटे बच्चे खास तौर से, कि टेंस क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस पूछते हैं तो टेंस बताते हैं, टेंस पूछते हैं तो सेंटेंस बताते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए वर्ड्स का, मीन्स मोर देन वन वर्ड होना चाहिए, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका एक कोई मतलब भी हो। अब जैसे अगर मैं लिखता हूं राहुल इन दिल्ली, तो ग्रुप तो है, राहुल इन दिल्ली मोर देन वन वर्ड है, लेकिन मीनिंग समझ में नहीं आया है। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं राहुल लिव्स इन दिल्ली, राहुल दिल्ली में रहता है, तो अब ये क्या है, अपने आप में एक सेंटेंस है, क्योंकि इसका एक मतलब भी पूरा समझ में आ रहा है और एक ग्रुप भी है। अब जैसे हमने टेंसेज को पढ़ा कितने तरह के होते हैं, ऐसे ही हमारे सेंटेंसेज भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो हमारी बातचीत होती है वो सेंटेंस है बेसिकली। हम जो भी बोल रहे हैं वो अपने आप में एक सेंटेंस है। वो किस कैटेगरी का सेंटेंस है, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा सिंपल। सिंपल सेंटेंस हम उन्हें कहते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टू टेल। व्हेन यू टेल समथिंग, तो वो क्या होता है, वो सेंटेंस होता है सिंपल। अब सिंपल में भी 2 कैटेगरी है, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अगर कोई फैक्ट बता रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं आप, तो अफर्मेटिव है, उसमें नोट आया तो वो निगेटिव है। लेकिन दोनों ही केसेज में बात एक ही है कि आप कुछ बता रहे हैं। जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैंने कुछ बताया। आई डोंट लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। तो दोनों केसेज में मैंने क्या किया है, बताया है मैंने कुछ, आई हैव टोल्ड समथिंग। तो इसीलिए सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है, वो अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव। कई बार बच्चे ये भी करते हैं कि सिंपल, अफर्मेटिव और निगेटिव अलग अलग बता देते हैं। सिंपल के ही 2 पार्ट हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अगर नोट है तो निगेटिव हो जाएगा, अदरवाइज वो अफर्मेटिव है। अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, सेकंड कैटेगरी, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है टू आस्क। जब हम कुछ पूछते हैं, जैसे मैंने बताया हमारी जो बातचीत है वो केवल सेंटेंसेज के थ्रू होती है, या तो हम कुछ पूछते हैं या हम कुछ बताते हैं। तो जब हम पूछते हैं तो जिस सेंटेंस में हम पूछते हैं उसको कहते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होते हैं 2 तरह के, क्लोज और एक होता है ओपन। इसका मतलब क्या है क्लोज और ओपन का, क्लोज का मतलब ये है कि जैसे पहला सेंटेंस हम ले रहे हैं, डज ही लिव इन दिल्ली, क्या वो दिल्ली में रहता है, तो इसका आंसर यस और नो से हो जाएगा, यस या नो। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो यस और नो से जिसका आंसर हो जाए उसको कहते हैं हम क्लोज। अब अगर मैं बात करता हूँ वेयर डज ही लिव इन दिल्ली, सेकंड सेंटेंस, अब वो दिल्ली में कहाँ रहता है, क्या हम इसको यस और नो से आंसर दे सकते हैं, नहीं, हमें यहाँ पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वो तिलक नगर में रहता है, जनकपुरी में रहता है, जहां पर भी रहता है। तो वो सेंटेंस जिसमें हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है वो होता है ओपन सेंटेंस। क्लोज
और ओपन दोनों हैं इंटेरोगेटिव, क्योंकि दोनों में हमने क्वेश्चन किया है। थर्ड कैटेगरी है हमारी इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में हम 3 चीजें करते हैं, टू रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेस्ट। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करते हैं लाइफ में, ऑर्डर देते हैं अगर आपकी पोजीशन हाई पोजीशन पे है, या हम किसी को सजेस्ट करते हैं, उन सेंटेंसेज को हम कहते हैं इंपेरेटिव। रिक्वेस्ट में प्लीज आता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इनकी खास बात ये होती है कि इनके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पर आप देखेंगे ही, शी, इट, नेम, कोई नाउन कुछ नहीं है, केवल ये कहाँ से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो ये प्लीज है तो रिक्वेस्ट है। पे योर बिल्स, अपने बिल्स पे करो, ये ऑर्डर है। पे योर बिल्स, पे फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, कोई यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। गो फॉर ए डेली वॉक, डेली वॉक के लिए आप जाएं, ये क्या है, सजेशन है। तो अगर आप ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। लास्ट कैटेगरी है हमारी एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं आपकी, जो टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब आप शो करते हैं, जैसे कोई गुस्सा है आपको, दुख है, खुशी है, कुछ भी इस तरह की जो आपकी फीलिंग है, उसमें क्या होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी होते हैं, जैसे अच्छा आप शाबाशी देते हैं तो वर्ड लगाते हैं ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव डन वेल। इसमें ये निशान होता है जो एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी, इसको इसी से आप पहचान पाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। अलास आई एम रूइंड, मेरा नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो इस तरह के वर्ड्स इसमें मिलते हैं, जिसमें आप दुख, गुस्सा, खुशी, क्रोध, ये सारी चीजें अपनी एक्सप्रेस करते हैं। ये हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस डिस्कस की। अभी जब तक हम टेंसेज डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने बताया 12 टेंसेज हमें डिस्कस करने हैं, तो वहां तक केवल हमें सिंपल और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की जरूरत पड़ेगी। ये पूरी टेंसेज की सीरीज अब शुरू हो रही है इसी वीडियो के साथ, आप इसको देखते रहिए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।